Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Janwani Bhilai, and today I am going to give a lecture on goodwill and its valuation. So what is goodwill? Actually goodwill may be described as an aggregate of those intangible attributes of the business which contribute to its superior earning capacity over a normal return on investment. गुडविल एक्चुअली इसको हम सिंपल वर्ड में नेम एंड फेम भी कह सकते हैं, फेम है ना। तो जो गुडविल होती है वो कैलकुलेट वैल्यूएशन उसका किया जाता है। और ये कैसे अराइज होती है ये बिजनेस में जब उनका अच्छा रेपुटेशन होता है, उनका फेवरेबल लोकेशन होता है एंड उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, सुपीरियर होता है। और उनके जो प्रोडक्ट का जो नेचर है, मेन वो है प्रोडक्ट का जो नेचर है या प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो सूट करे, कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोप का एग्जाम्पल देती हूँ। कई लोगों को लक्स सोप बहुत अच्छा लगता होगा, सूट करता है, उनको उसकी खुशबू पसंद होगी या उसका कुछ स्पेशलिटी जो उनको पसंद होगा तो वो उसको यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को वो बिल्कुल उसकी जो स्मेल है या जो वो बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो उसको यूज़ नहीं करते, कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं किसी और कंपनी का। तो देयर आर वेराइटी ऑफ पीपल्स एंड उनका जो इंटरेस्ट है या जो उनकी लाइकिंग है वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। सो गुडविल इसी के बेस पर बनता है। एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल की, दैट इज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। मतलब गुडविल बिजनेस में तो होती है बट वो दिखाई नहीं देती। एंड ये भी उतना ही ट्रू है कि गुडविल इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द accurate cost of it is good difficult to find out the accurate cost of goodwill. Then goodwill depends upon the profit of the business. जो गुडविल होता है वो अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस अच्छा रन हो रहा है, देन गुडविल वहाँ पे रेज होती है। एंड इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट एंड रिड्यूस्ड व्हेन डिक्रीज इन द प्रॉफिट। यदि मान लीजिए किसी बिजनेस कंसर्न को या फर्म को लॉस हो रहा है, लगातार कई वर्षों से लॉस हो रहा है, कई 2 और 3 ईयर्स हो गए लॉस ही हो रहा है, देन वो वहाँ पर गुडविल डिक्रीज होने लगती है। और गुडविल एक समय आता है कि वो जो फर्म है या जो इंस्टीट्यूट है वो बंद होने की या लॉकडाउन हो जाता है, उसमें बंद होने की कगार पे आ जाता है वो, क्योंकि उसको रन नहीं कर सकते। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर वो प्रॉफिट में चलेगा तभी वो अच्छे से स्मूथली रन होगा। लॉस में जाने पर उस बिजनेस को बहुत दिनों तक रन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मनी का क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है। देन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ऑफन बेस्ड ऑन कस्टम्स ऑफ द ट्रेड एंड जनरली कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। परचेस ईयर दिया रहता है जनरली कितने परचेज ईयर का है, और परचेज ईयर हम कैलकुलेट भी करते हैं। एक्चुअली परचेज ईयर होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी फर्म का 3 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया गया है और आपको कहा गया है कि वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएट कीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 3 ईयर्स के प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें परचेस ईयर, अब क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको परचेस ईयर नहीं दिया है तो आप जनरली उसका एक फॉर्मूला होता है कि आप 3 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो परचेस ईयर जो प्रॉफिट ईयर है वो 3/2 कर देने से कितना आएगा 1.5, एंड उसको राउंड फिगर में आप लेंगे तो वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर परचेस ईयर आपको क्वेश्चन में दिया है देन आपको कैलकुलेट करना है, तो परचेस ईयर क्या होगा यहाँ पर 2। अब जो नेचर होता है एक्चुअली गुडविल का, वो जो मेनली होता है डॉग टाइप गुडविल होती है, कैट गुडविल होती है, रैट गुडविल होती है एंड रैबिट गुडविल होती है।
ओके। तो डॉग टाइप गुडविल क्या होती है, जैसे डॉग जो होता है वो क्या होता है, स्वामी भक्त होता है, अपने ओनर के साथ रहता है वो, है ना। तो ये डॉग टाइप की गुडविल है, मतलब अगर ओनर बदलता है तो ऐसी टाइप की गुडविल भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा है कैट टाइप की गुडविल। कैट का नेचर क्या होता है कि वो जो नेचर ऑफ द कैट इज टू रिमेन एट वन प्लेस, ठीक है। तो वो एक ही प्लेस पे रहती है जो कैट है, और उसको ये इफेक्ट नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई ओनर उसका कौन है। ओके, नेक्स्ट है रैट टाइप गुडविल। देन रैट हैज नो स्पेशल अफेक्शन और अटैचमेंट टू एनी प्लेस। तो जो रैट टाइप की गुडविल होती है, ये सबसे, इसका जो वैल्यूएशन है, ये हमेशा द वैल्यू ऑफ द सच गुडविल इज ऑलवेज लेस इन द कंपेरिजन ऑफ कैट टाइप गुडविल और डॉग टाइप गुडविल। ओके, तो इसका, क्योंकि रैट का लॉयल्टी जो है वो चेंज होते रहता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब रहता है। देन जो लास्ट है वो है रैबिट टाइप की गुडविल। द रैबिट्स नेचर इज सच दैट इट डजेंट लाइक टू गो फॉर अवे। वो बहुत दूर नहीं जाना चाहता, जो रैबिट होता है, फ्रॉम ओन प्लेस, है ना। तो गुडविल कुल मिलाकर वहां पर ही रहती है, इसीलिए इसको रैबिट टाइप की गुडविल कहा जाता है। तो जो गुडविल का जो कंसेप्ट है, मेनली वो थ्री टाइप्स के तीन कंसेप्ट होते हैं। नंबर वन इज लीगल और स्टैट्यूटरी कंसेप्ट, सेकंड इज इकोनॉमिक कंसेप्ट, एंड थर्ड इज अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो लीगल कंसेप्ट मतलब अगर कोई फॉर्म जो है वो लिक्विडेशन में जाती है तो लीगली ये जरूरी हो जाता है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए। नेक्स्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट। इकोनॉमिक कंसेप्ट में इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट द गुडविल इज इन द बिजनेस डज no originate out of the contribution of a single asset, but it is due to combined contribution of all assets. Okay, and next is accounting concept. अकाउंटिंग का जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एम्फेसाइज दैट द ओरिजिन ऑफ गुडविल इज नॉट ड्यू टू इट्स नेचर बट इट इज इट्स डिटर्मिनेशन। तो ये तीन कंसेप्ट थे जिसके ऊपर गुडविल डिपेंड करती है। एंड जो फैक्टर्स होते हैं गुडविल को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल्स, वो होते हैं कॉमर्शियल फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, एंड सम अदर फैक्टर्स। सो अब लेट्स सी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिया, वहाँ पे जितने भी साल के, जितने भी ईयर्स के गुडविल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, उन प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी ईयर में लॉस हुआ है तो जितने ईयर में प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड करके उस लॉस को उसमें से माइनस कर देते हैं, देन टोटल प्रॉफिट मिल जाता है। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स जो प्रॉफिट दिया हुआ है उससे डिवाइड करने के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेट दिया जाता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी उसको 1.1 लिखेंगे, सेकंड उससे थोड़ा सा जो उससे ज़्यादा होगा उसको सेकंड पॉइंट, थर्ड, ऐसे करके, और फिर वो प्रोडक्ट निकालते हैं उसका, उससे जो उसका वेट है उससे मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सेम बिजनेस में अगर जो इन्वेस्टमेंट किया गया, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है और वो 50,000 से जो इनकम होती है या जो प्रॉफिट होता है 5,000 पर मंथ प्रॉफिट होता ही है, ठीक है। अगर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट हुआ ये 5,000। एंड अगर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो एवरेज प्रॉफिट होता है एंड जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, दोनों का डिफरेंस
सुपर प्रॉफिट होता है। देन एन्युटी मेथड होती है। एन्युटी मेथड मतलब जो वार्षिकी होती है उसके बेस पे इसको निकाला जाता है। अगर वार्षिकी दी है तो ठीक है, अदरवाइज 1 रुपीज़ के हिसाब से, अदरवाइज उसको फिर एक फॉर्मूला है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उससे कैलकुलेट किया जाता है। देन लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और कई बार कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस शुड बी इग्नोर्ड, मतलब उसको लेस कर देते हैं, ठीक है। और एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट इट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट जो है वो 3 ईयर्स का दिया है तो 3/2 करेंगे, 1.5 आएगा, जिसको राउंड फिगर में हमने लिया 2, तो वहां पे परचेस ईयर होगा 2 ईयर। अगर मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स का दिया है तो यहाँ भी परचेस ईयर 2 होगा, लेकिन अगर एवरेज जो प्रॉफिट है वो 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है देन 5/2 करने से 2.5 आएगा, और उसको राउंड फिगर में अगर हम लेंगे तो परचेस ईयर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जब एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में अगर दिया है तो आप सीधा डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका गुडविल का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें मैं वेट हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जितने भी जो आपका प्रॉफिट आता है उसके बेस पे उसको वेट देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन वो जो वेट है उसका टोटल किया जाता है। ये हम लोग जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो उसका टोटल जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट के बेस पे आप 1 2 3 4 यहाँ तक दिया आपने, है ना, तो उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, जो भी फिगर रहेगा प्रॉफिट का इंटू 1, देन इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, और जो उसका जो ईयर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10। तो इस तरह से ईयर जो उसको डिवाइड करेंगे वो 10 से आप डिवाइड करेंगे। देन सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया हुआ है और जो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट है दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट ही ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा, तभी दोनों का डिफरेंस जो है वो सुपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अंडर दिस मेथड सुपर प्रॉफिट आर टेकन एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इन द प्लेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर कैलकुलेशन जब करते हैं, पिछले वाले एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट का परचेस ईयर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन का वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यूएशन के लिए आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सारे जो एसेट्स हैं उसमें से जो करंट लायबिलिटीज है उसको माइनस करने से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। देन उसके बेस पे आप क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर दिया है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। देन परचेस ईयर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में अंडर दिस मेथड सुपर प्रॉफिट शुड बी डिस्काउंटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर्स। तो व्हेन यूनिफॉर्म एनुअल सुपर प्रॉफिट is expected, annuity factor can be used for discounting the future value of converting into the present value। और जो भी वो वैल्यू निकलेगी एन्युटी वैल्यू, उससे आपको सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस मेथड में भी आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सेम जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाले हैं, एंड उस सुपर प्रॉफिट से एन्युटी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। और कई बार 1 रुपये में वैल्यू नहीं दी होती है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है।
Then capitalization method. Under this method, the firm is valued by applying the following formula. Goodwill is equal to future maintainable profit into 100 upon normal rate of return. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 15% दिया है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा इनटू 100 अपॉन जो रेट है 15 वो निकालेंगे तो आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा, और देन फिर उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करने से आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यू आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।